अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी चिकन पुलाव की रेसिपी। तो ये मैंने बनाया था दावत के लिए। पहले मैंने आप लोगों के साथ जो खीर शेयर की थी वो भी मैंने दावत के लिए ही बनाई थी, इसी दावत के लिए बनाई थी। तो इसी में मैंने जो पुलाव बनाया था उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं 2 किलो बना रही हूँ पुलाव। इसके लिए मैंने पहले लिए हैं प्याज, 4 लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के। तो इनको हमने काट लिया। प्याज जब भी मैं चावलों के लिए काटूँ या सालन के लिए थोड़ा सा उसको बारीक और छोटा ही काटती हूँ, ताकि वो जो है जल्दी पक भी जाया करे और वो जल्दी गल जाया करे, नज़र ना आया करे। तो इसलिए अभी जो है इसको मैंने रखा है ब्राउन होने के लिए। यहाँ पे मेरे पास बाकी के सारा सामान मैंने रखा हुआ है, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। तो इसमें चावल है, चिकन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सब कुछ है। तो मैं बारी बारी आपको कुछ सारा बताती हूँ साथ साथ ही। तो इसमें अभी जैसे हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन हुए हैं, हमने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन डालने के बाद जो है हम इसे थोड़ा सा फिर पकाएंगे। अच्छा, चिकन डाल के आप इसे ढक्कन दे के रख दें तो ये चिपकेगा नहीं। तो इसमें अभी जो है हमने चिकन डाल दिया है। चिकन डालने के बाद जो है हम इसे इस तरह से अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने इमली भिगो के रखी थी। इमली हम डाल देंगे। इमली से चावलों का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि थोड़ी सी इमली लास्ट में चावलों में डाला करें। इमली डालने के बाद जो है हम इसमें टमाटर और साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। जब टमाटर भी मैंने 4 लिए हैं बड़े साइज़ के। मिर्चें जो हैं वो मैंने 6 से 7 ली हैं और उनको मैंने बस 2 पीस काट लिया है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन मैंने इसमें 1 कप ऐड किया है। अच्छा, इन सबको मिक्स करके और हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे, क्योंकि दही जो है उसका भी पानी होता है और टमाटर का भी पानी होता है। अदरक लहसुन हमने डाला था साथ, उसमें भी थोड़ा सा पानी था। तो ये भी सारा जो है अच्छे से थोड़ा सा जब तक इसमें अच्छे से पकेगा हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे। यहाँ मेरे पास बाकी के मिसाले हैं। तो बाकी मिसालों में मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च है, पिसी हुई सुरख मिर्च है, धनिया पाउडर है, साबुत गरम मसाला है, बिरयानी का साशे है एक, और साथ ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है। हल्दी इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। और बस यही मसाले ऐड करने के बाद जो है हम इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छा इतनी देर भुना है मैंने इसमें कि टमाटर वगैरह भी गल जाए, मसाला जो है सारा अच्छे से मैश हो जाए, चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। पानी वगैरह और मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, बस इसी पानी में जो है ये अच्छे से गल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने अब चावलों के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करना है। और अगर आपके पास चावल हैं 2 किलो, पानी बनता है 4 किलो, लेकिन हम 4 किलो हरगिज़ नहीं डालेंगे। चावलों में हमने पानी डालना है 3.5 के हिसाब से। पानी डालने के बाद जो है जैसे पानी हमारा बॉयल होगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद जो है आप इसमें अच्छे से चम्मच चला लें एक दफ़ा, और उसके बाद जो है आप इसका नमक जो है वो चख लें। अच्छा, नमक चखने के बाद जो है आप इसे मीडियम आंच पे जो है ना चावलों को पकने के लिए छोड़ दें। तो बस जैसे ही हमारे चावल को दम आ गया है, हमने 15-20 मिनट का दम देने के बाद जो है इसे हटा दिए। चावलों को मैं दम देने के बाद ना थोड़ा सा ढक्कन हटा देती हूँ ताकि इसकी भाप जो है वो सारी निकल जाए। और उसके बाद फिर आप इसमें चम्मच चलाया करें तो आपके चावलों का जो दाना है ना वो सारा खिला खिला होगा। तो ये था हमारा पुलाव, साथ रायता, और मीठे में हमने बनाई थी खीर, जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।